Good morning students. Today we will discuss our next chapter, that is photosynthesis. Photosynthesis क्या होता है, किस तरह से photosynthesis का process complete होता है और क्या क्या इसके different steps हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे. So let us start with what is photosynthesis. Photosynthesis क्या है या आप कह सकते हो definition photosynthesis की क्या है. It is the process by which plants, some bacteria, use the energy from sunlight to produce sugar, which cellular respiration converts into ATP, the fuel used by all living things. आप देखिए इसमें दोनों हमने एक्सप्लेन कर दिए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस एक वो क्रिया है जिसके द्वारा मोस्टली ऑल द ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया सनलाइट की एनर्जी यूज करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर. यहाँ तक है फोटोसिंथेसिस, जो कि हम लोग कंज्यूम करके या कंज्यूमर्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जब हम अंदर अपने लेके जाते हैं शुगर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी. एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिस रूप में हमारे अंदर या लिविंग चीज़ों के अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है. वो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो शुगर की एनर्जी कन्वर्ट करता है एटीपी में, एंड दिस एटीपी एक्ट्स एज द फ्यूल used by all living things. The conversion of unusable sunlight energy, यानी कि जो हम डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते, सनलाइट एनर्जी हम डायरेक्ट उसको अपने अंदर कंज्यूम नहीं कर सकते, सो दैट इज वाई वी हैव रिटन अनयूजेबल सनलाइट एनर्जी इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी. हमारे अंदर जो एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज ए टाइप ऑफ केमिकल एनर्जी. सो सनलाइट की एनर्जी को यूजेबल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस है. सो इट इज एसोसिएटेड विद द एक्शंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. और ये किसकी सहायता से होता है, क्लोरोफिल की. क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में. हमने अपने पीछे चैप्टर्स में जब हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो अब आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में समझाया था. सो वी विल नॉट टेक अप हियर द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नाउ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो किससे द्वारा होती है. रिएक्टेंट्स में क्या है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्लांट्स क्या बनाते हैं, carbohydrates, which we have written in the form of glucose C6H12O6 और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. साथ में देखिए एक प्लांट का पार्ट दिखाया है, कार्बन डाइऑक्साइड का एरो अंदर की तरफ है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, और इस प्रोसेस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ शुगर. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है, द लाइट रिएक्शंस एंड द डार्क रिएक्शंस. अभी तक जब बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज है फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो सब बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लाइट रिएक्शंस मीन्स विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, or dark reaction means which does not require the light to happen. So the light reactions requires the direct energy of light to make energy carrier molecules that are used in the second process. So light reactions क्या हैं, sunlight की energy को use करके वो energy बनाती हैं which helps in the occurrence of second process, that is dark reaction. जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको लाइट रिएक्शंस, यू विल बी एबल टू कम टू नो कि लाइट रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है. द डार्क रिएक्शंस अकर when the products of the light reaction are used to form
कार्बन टू कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डार्क रिएक्शंस क्या हैं? जो प्रोडक्ट्स बनी हैं लाइट रिएक्शन में उसी को यूज करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमने शुगर्स बनाने हैं उसके कार्बन टू कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करते हैं डार्क रिएक्शन। The light reaction occurs in the grana and the dark reaction takes place in the stroma of the chloroplast। हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है। उसमें दो चीजें हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द ग्राउंड मटेरियल, ग्राउंड सब्सटेंस जहां पर है। सो द लाइट रिएक्शंस विल अकर इन ग्रेना and the dark reaction will occur in stroma of the chloroplast. This is a very important point to be remembered with respect to objective type questions. Now overall picture of photosynthesis आप देख सकते हैं, इसमें हमने overall picture draw की है। sunlight पड़ रही है, that is sunlight is falling on, and बीच में लिखा है हमने photophosphorylation। photo means light, फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट का एडिशन होनी। सो आप देखिए इसमें एटीपी और NADPH प्रोड्यूस हो रहा है, जो किसमें एंटर करता है, जो पीछे हमने बनाया है केल्विन बेंसन साइकिल यानी कि C3 साइकिल। सो एरोज के जो नीचे है दैट इज डार्क रिएक्शन, और एरोज के ऊपर यानी कि ATP और NADPH2 बनना किसका काम है? लाइट रिएक्शन का, विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। नीचे जो साइकिल हैं C3 और C4 दैट इज ए पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। और आप साइड से देखिए वाटर एंटर हो रहा है और क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन। ये स्टेप हमें क्या बताता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज्ड कम्स फ्रॉम वाटर and not from carbon dioxide. This is again very important step, important reaction. This is called Hill reaction. When there is photolysis of water, water breaks down with the help of light and releases oxygen. So oxygen जो भी photosynthesis में release होती है, it comes from water and not from carbon dioxide. So we will start explaining now what is light reaction. In the light dependent processes, जिसको हमने light reaction कहा है because it is dependent on the light, light strikes chlorophyll A in such a way as to excite electrons to a higher energy state. जब लाइट पड़ती है क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल के ऊपर तो एक्साइट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच गोज टू ए हायर एनर्जी स्टेट, मीन्स हायर काइनेटिक एनर्जी, उनकी मोशन बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ लाइट, बिकॉज इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी. So in a series of reactions the energy is converted into ATP and NADPH. जितनी बीच में रिएक्शंस होती हैं उसका एंड रिजल्ट क्या है? सो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. लाइट रिएक्शंस की आउटपुट क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है लाइट रिएक्शन की? प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. लाइट रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? एनर्जी पैदा करना इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH, जिसको हम मिलाकर क्या कहते हैं? एसिमिलेटरी पावर. Now the first step of light reaction is photolysis of water. जो नीचे लिखा है हमने, water is split in the process releasing oxygen as a byproduct of the reaction called photolysis of water. Again the meaning, photo means light और lysis means टूटना, यानी कि पानी का टूटना with the help of light. जब लाइट पड़ती है तो वाटर ब्रेक्स डाउन एंड इट रिलीजेस ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन. देन सेकेंड इज फोटोसिस्टम्स. ये हमने तीनों स्टेप्स लिखे हैं. लाइट रिएक्शंस में तीन चीजें इंक्लूड करते हैं: फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोसिस्टम्स, cyclic and non-cyclic photophosphorylation. We will take up all these three things one by one.
फोटोलिसिस ऑफ वाटर आई हैव एक्सप्लेन यू, पानी का टूटना विद द हेल्प ऑफ लाइट, and the release is electrons and the oxygen as a byproduct. The light reactions are supposed to produce reducing power या assimilatory power, जिसको ब्रैकेट में रखा है ATP and NADPH, और the energy for carbon dioxide fixation, that is dark reaction. दूसरी स्टेज जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है लाइट रिएक्शन में, दूसरी स्टेज डार्क रिएक्शन इसी एनर्जी को यूज कर लेते हैं. नाउ फोटोसिस्टम, द सेकंड स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन. देयर आर टू फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2. These are arrangements of chlorophyll and other pigments packed into thylakoids. Pigments कई होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्लोरोफिल के अलावा. सो किस तरह से ये थाइलेक्वाइड्स के अंदर एम्बेडेड हैं, पैक्ड हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द फोटोसिस्टम. मैनी प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 2, whereas eukaryotes have both the systems, photosystem 2 and the photosystem 1. photosystem 1 में होता क्या है, chlorophyll A in the form referred to as P700. ये P700 जो है, P means photosystem and 700 represents the wavelength of light which is falling on the chlorophyll molecules. और photosystem 2 uses a form of chlorophyll A known as P680. So this is the what is photosystem 1 and 2. इसमें ये difference है, that is having at the center P700 and photosystem 2 is having P680. Now you can see the action of photosystem. बीच में reaction center है. जिस तरह जैसे लाइट पड़ती है, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक्सेप्टर्स की तरफ चले जाते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ, और आसपास सारे ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं. क्लोरोफिल के अलावा भी कई पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हाट इज थर्ड स्टेप इज व्हाट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी कि फोटो मीन्स लाइट, और लाइट की सहायता से फॉस्फेट का ऐड होना और ATP का बनना. is the process of converting energy from a light excited electron into the pyrophosphate bond of an ADP molecule. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का बनना. This occurs when the electrons from water are excited by the light in the presence of P680 यानी कि photosystem 2. जब वाटर पर when वाटर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, when it is excited by light, जब उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, सनलाइट in the form of energy, electrons are excited and light energy causes the removal of an electron from a molecule of P680 that is a part of photosystem 1. अब वो इलेक्ट्रॉन्स एक चेन की सहायता से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की तरफ से होकर एनर्जी पैदा करेंगे. अभी हम इसको शो करते हैं. द P680 requires an electron which is taken from a water molecule and breaking the water into hydrogen ions and oxygen ions. These oxygen ions combine to form the diatomic oxygen that is released, and the electron is boosted to high energy state. excite हो जाता है, high energy state में जाकर it is attaching to a primary electron acceptor which begins a series of redox reactions, passing the electron through a series of electron carriers, eventually attaching it to a molecule of PS1. आप देखिए इस पिक्चर में सब कुछ क्लियर हो रहा है. दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. दो तरह की फोटोफॉस्फोरिलेशन है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक मीन्स जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पर चीज वापस नहीं आती, दैट इज नॉन साइक्लिक.
नीचे से शुरू करें अगर हम फोटोन, यानी कि सनलाइट की जो एनर्जी है दैट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और ग्रीन कलर का क्लोरोफिल दिखाया है। क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर स्टेट में पहुंच रहे हैं, और सेंटर में क्या दिखाए हैं हमने, रिडॉक्स रिएक्शंस, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये फिर एंड में फोटोसिस्टम 1 के कौन सा पी था, P680 को अटैच कर रहे हैं। एंड द रिजल्ट इज, आप देखिए दो स्टेप में एक जगह ATP निकल रही है और एक जगह लास्ट में NADPH2 प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये दोनों मिलकर क्या है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो कि हम यूज करेंगे डार्क रिएक्शन में। और स्टार्ट में आप देखिए फोटोन, लाइट पड़ने से वाटर इज ऑल्सो ब्रेकिंग डाउन एंड द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और उसके साथ हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन रिलीज हो रहे हैं। क्लियर? दिस इज द पिक्चर ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक में लाइट एक्ट्स ऑन ए मॉलिक्यूल ऑफ P700 in photosystem 1, causing an electron to be boosted to still higher potential. The electron is passed again through a series of redox reactions, ये बीच में सेंटर में दिखाया है, redox reactions, eventually being attached to NADP ion and H ion to form NADPH, an energy carrier needed in the light independent reaction. Light independent या दूसरा इसका synonym है dark reaction. The electron from photosystem 2 replaces the excited electron in the P700 molecule. There is thus a continuous flow of electron from water to NADPH. हमने देखा पीछे पिक्चर में, वाटर से शुरू होकर इलेक्ट्रॉन का रास्ता, इट एंड्स अप टू NADPH. क्लियर? वाटर से शुरू हो रहे हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, और कहां पर एंड करता है, NADPH पे. This energy is used in carbon fixation that we also call as dark reaction. तो ये थी non-cyclic photophosphorylation. Second type is cyclic photophosphorylation, means जहां से हम cycle start करेंगे वहीं पर ये end करेगा. Cyclic electron flow occurs in some eukaryotes and primitive photosynthetic bacteria. No NADPH is produced and only ATP is produced. Very important to remember, कोई NADPH नहीं प्रोड्यूस होता, सिर्फ ATP, यानी कि आप कह सकते हो कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में. This occurs when cells may require additional ATP or when there is no NADP to reduce it to NADPH. ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों इकट्ठे होते हैं. सो जब एडिशनल ATP चाहिए तब भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. हमने फोटोसिस्टम 1 से शुरू किया, इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 है. तो क्लोरोफिल से एनर्जी, फोटोन आ रहे हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं. द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल and they undergo a series of electron acceptor chain, that is redox chain, और इसका result क्या है, there is only production of ATP and again this electron goes to chlorophyll. आप देखिए it is a cycle, जहां से चीज हमने क्लोरोफिल से शुरू की है, the red arrow ends it here again, so that is why it is called cyclic. And you can see here only ATP is produced, no NADPH like in non-cyclic photophosphorylation. So ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, तीनों चीजें, photolysis of water, photosystem, cyclic and non-cyclic photophosphorylation, ये सारा किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शंस का. तो इसका एंड रिजल्ट क्या रहा लाइट रिएक्शंस का, प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH, और रिड्यूसिंग पावर और असिमिलेटरी पावर. इन ये सारे सिनोनिम्स हैं जो मिलकर क्या है, एनर्जी सोर्स हैं फॉर द सेकंड स्टेज, दैट इज डार्क रिएक्शन.
तो सेकंड स्टेप में डार्क रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, C3 साइकिल और C4 साइकिल, जिसका क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. In the light independent process, that is dark reaction, carbon dioxide from the atmosphere is captured and modified by the addition of hydrogen to form carbohydrates. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन एटमॉस्फेयर से उसको पिक करके it is captured by the addition of hydrogen to form carbohydrates. This is called dark reaction. The incorporation of carbon dioxide into organic compounds is known as carbon fixation, and energy for this comes from the first phase of photosynthesis, that is light reaction. जो अभी पढ़ा है हमने, इसके लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, लाइट रिएक्शन से, जो कि लाइट रिएक्शन हमने क्या कहा, किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ATP एंड NADPH. Dark reaction includes C3 cycle and C4, जिसका दूसरा नाम है Hatch and Slack pathway, और C3 का नाम है Calvin cycle. These names are given because of the scientists who first discovered these cycles. C3 cycle सबसे पहले Calvin नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको रिसर्च करी, और C4 is done by Hatch and Slack. So we will discuss both these cycles. So first it is Calvin cycle. हमने इसमें क्या करना है, कार्बन फिक्सेशन. So it will start with carbon dioxide. Carbon dioxide combines with the phosphorylated 5 carbon sugar ribulose biphosphate. This reaction is catalyzed by the enzyme ribulose biphosphate carboxylase. ऑक्सीजनेज रुबिस्को इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एन एंजाइम विच कैन फेयरली क्लेम टू बी द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, रुबिस्को. द रिजल्टिंग 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो इस सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेप्टर है, दैट इज राइबुलोज बाइफॉस्फेट with the help of this enzyme Rubisco, और प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PGA भी कहते हैं. आप देखिए केल्विन साइकिल की एक डायग्राम है. 6 कार्बन डाइऑक्साइड से ऊपर शुरू करिए, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, दे अटैच विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बाइफॉस्फेट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि केल्विन साइकिल में फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर कौन सा है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, और फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA. तो ये 12 आगे लिखा है, मींस 12 मॉलिक्यूल्स. और इसमें पहले स्टेप में ATP इज यूज्ड. लाइट रिएक्शन में हमने क्या किया था, ATP बने थे, इसमें हमारी एनर्जी यूज हो रही है, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. देन अगेन इन नेक्स्ट स्टेप द NADPH एनर्जी इज यूज्ड, एंड व्हाट इज फॉर्म्ड इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. नाउ these 12 molecules breaks down into PgAl 10 molecules, and 2 molecules of PgAl, they give rise to sugars in the form of fructose or glucose. These 10 molecules again they regenerate ribulose phosphate, and the cycle goes on continuing. आप 3 different steps पर देख रहे हैं, energy is being utilized. The first step जहाँ 12 molecules of ATP use होते हैं, second step 12 molecules of NADPH use हो रहे हैं, and the last step 6 molecules of ATP use हो रहे हैं. So in this process energy is being utilized and carbon dioxide is fixed, and the production is the carbohydrates जो बाहर निकल रहे हैं, fructose and glucose. This is Calvin cycle. The PGA molecules are further phosphorylated and are reduced to form phosphoglyceraldehyde.
This phosphoglyceraldehyde serves as the starting material for the synthesis of glucose and fructose यानी कि sugars, and glucose and fructose make the disaccharide sucrose which travels to other parts of plant जैसे कि fruits and roots etc. So this is about the Calvin cycle जिसको हम C3 cycle कहते हैं. So the net result is, or the output is, production of carbohydrates in the form of glucose and fructose. Now the next is C4 cycle या जिसको हम कहेंगे Hatch and Slack pathway. This is a alternative pathway for carbon dioxide fixation, an alternative very efficient metabolic pathway used by plants living in areas with low levels of carbon dioxide. उस एरिया में ये ज़्यादातर C4 साइकिल परफॉर्म होता है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लो है. Plants in environments with normal carbon dioxide concentrations use the Kelvin cycle. जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इनफ है, नॉर्मल अमाउंट में है, वहाँ प्लांट्स प्रेफर करते हैं Kelvin cycle instead of this pathway which we call as C4 cycle या Hatch and Slack pathway. And this cycle is an adaptation by plants to the conditions of high temperature and low humidity. ये सभी एरियाज में यानी कि तीन कंडीशंस हो गई, हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ये हैच एंड स्लैक पाथवे इज अडेप्टेड बाय प्लांट्स. The various steps in C4 pathway are completed in two parts. It has got C4 plants में Cran's anatomy होती है जो कि the leaves are divided into two parts, internal structure and in two different regions in the leaves. First part reactions are completed in the stroma of the chloroplast in mesophyll cells, or second part stroma of the bundle sheath cells. These are very important objective type question. The first part is completed in the stroma of the chloroplast of mesophyll cells और दूसरे पार्ट की रिएक्शंस स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन बंडल शीथ सेल्स. सो पार्ट 1 में आप देखिए फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द पाथवे. द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज द 3 कार्बन फॉस्फोइनोल पायरुवेट. उधर क्या था, राइबुलोज बाइफॉस्फेट इन केल्विन साइकिल. यहाँ पर फर्स्ट एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या PEP. And carbon dioxide first combines with 3 carbon PEP to form 4 carbon oxaloacetic acid यानी कि first product is oxaloacetic acid. It is a dicarboxylic acid, that is why it is also known as dicarboxylic acid pathway. इसका एक और नाम C4 cycle का. 4 carbon oxaloacetic acid may be converted into 4 carbon malic acid or 4 carbon aspartic acid and transported to bundle sheath cell यानी कि second part. ये क्या थी, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. ये साइकिल है C4 साइकिल. आप ऊपर देखिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही है और ऊपर क्या है, मीजोफिल सेल्स. फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करके PEP ने उसको कन्वर्ट किया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में. It is converted into malate and this malate is transferred to the bundle sheath और वहाँ पर फिर Kelvin cycle की तरह बाकी स्टेप कंटिन्यू हो रहे हैं similar to the C3 cycle. So this is the picture of C4 cycle, and in second part in the chloroplast of bundle sheath cells 4 carbon malic acid undergoes decarboxylation to form carbon dioxide and 3 carbon pyruvic acid. आप इस पिक्चर में देख सकते हो जब मैलिक एसिड एंटर कर रहा है बंडल शीथ में तो क्या निकलता है, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और एक पायरुविक एसिड. एंड सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, the carbon dioxide released in decarboxylation of malic acid combines with 5 carbon RUDP यानी कि
Calvin cycle starts to form two molecules of 3 carbon phosphoglyceric acid as in Calvin cycle, and further conversion of PGA to sugars is same as in Calvin cycle. The pyruvic acid produced in decarboxylation of malic acid is transported back to the mesophil cell ताकि ये साइकिल कंटिन्यू रहे. जो मैलिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था it is again transported to mesophil cell and here it is converted to PEP and again made available for the C4 pathway. This is how the cycle is continuing. वापस फिर उसको मीजोफिल सेल्स में भेज देते हैं. तो इसमें हमने आज डिस्कस किया C4 साइकिल, C3 साइकिल और उससे पहले लाइट रिएक्शंस के सारे स्टेप्स. सो विद दिस वी फिनिश आवर today's discussion on the process, on the mechanism of photosynthesis, that how plants they make the carbohydrates with the help of sunlight. Thank you.